कि अपनी हुनर से अर्जित परिवार और संपत्ति को बेलगन छोड़ करके साधुता का जीवन जीने वाले लोग आज इस व्यासपीठ पर विराजमान है। हमने नहीं देखा ऋषभ देव को, हमने नहीं देखा पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को, हमने देखा विशुद्ध सागर महाराज को। इस छवि को हम जब निहारते हैं तो ये ज्ञात होता है कि ये ऋषभ देव की मुद्रा है, ये पार्श्वनाथ की मुद्रा है, ये भगवान महावीर की मुद्रा है। हम अनपढ़ अज्ञानी दुनिया की भोग विलासिता में जीने वाले पामर लोग, हम क्या समझते हैं दुनिया में वैराग्य क्या होता है। इन मुनिराजों को जब हम देखते हैं तो हमें भगवान महावीर स्वामी का वो संग नजर आता है। इनकी मुद्रा में, इनके चरित्र में वो वैराग्य की झलक नजर आती है जो चतुर्थ काल में भगवान ऋषभ देव की मुद्रा में जीती दिखाई देती थी। एक संविधान ऋषभ देव ने बनाया कि दिगंबर मुनि नग्न रहेंगे, पद विहार करेंगे, शरीर पर वस्त्र नहीं होगा, केश लुंचन करेंगे, दिन में एक समय अंतराय टाल करके भोजन करेंगे, कठोर से कठोर 22 परिचय को सहन करेंगे। एक बार घर और वस्त्र का त्याग करने के बाद उस घर पर मोह की दृष्टि नहीं होगी, ऐसा एक संविधान का निर्माण किया। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, 48 और 50 का पारा हो, लेकिन एसी और कूलर नहीं होगा। माइनस की सर्दी हो लेकिन उसमें कंबली नहीं होगी। ये हसमुख भाई आपके सामने खड़ा है, अंदर बनियान है, ऊपर में फिर एक आवरण है, फिर मेरा स्वेटर है, और ठंडी लगती है तो कोट पहनेगा, कंबली ओढ़ेगा, और रात को यदि चैन नहीं होगी तो हीटर के पास में सोएगा। सवेरे भोजन करेगा, फिर भूख लगेगी 10 बजे फिर करेगा, फिर 12 बजे, शाम को, रात को, जब तक आंखें नहीं मूंदेगी तब तक भोजन करता रहेगा। लेकिन ये मुद्राएं भगवान ऋषभ देव की, हम लोगों ने ये सब अदालतें छोड़ दी, इन हदों को हम पार कर चुके हैं, भोगों की रेखाओं के साथ जीत रहे हैं। लेकिन ये मुद्रा हम देखते हैं कि चतुर्थ काल में ऋषभ देव ने कहा कि दिगंबर साधु नग्न रहेगा। आज इस कठोर काल में भी साधु नग्न दिखाई देता है। हमारी ये बोनी अंगुलियां कभी इनके सामने दिखाई देती है। ये महाराज ये करते हैं, वो महाराज वो करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कौन से ऋषभ देव के वकील बन करके खड़े हुए हैं? हम तो भोगों में जीने वाले लोग हैं। हमने शास्त्र की मर्यादाओं को तोड़ दिया है, तहस नहस कर दिया है। हम तो ग्रस्त जीवन में होने लायक भी नहीं है। लेकिन ऐसे समय में ये बाल मुनि देखने पर लगता है कि जिनकी दाढ़ी और मूंछ के उदय नहीं हुए हैं, जिन्होंने भोगों की दहली पर अपना पांव नहीं रखा है और इन्हें वैराग्य हो गया है, ऐसे महान गुरुओं के आश्रय मिल चुके हैं, कल्याण के पथ पर लग गए हैं। मैं ये बात इस मंच से बढ़ोत से कहना चाहूंगा कि यदि दिगंबर जैन धर्म जीवित है तो वो हसमुख भाई जैसे पीले कपड़ों में जीवित नहीं है, ये दिगंबर मुद्रा के कारण ही जीवित है। इन्हीं के प्रभाव में ये भारतवर्ष की धरती टिकी हुई है। इसलिए आओ हम निश्चल भाव से मुनि पद की वंदना करें। जीवन में पिच्छी ले पाए या न ले पाए, लेकिन पिच्छी की अवज्ञा का शब्द हमारे मुख से कभी नहीं निकले, कभी नहीं निकले। इसका व्रत इस सभा में लें।